शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की शॉकिंग न्यूज सीरीज। शॉकिंग इसलिए क्योंकि टर्किश एयरफोर्स ने 6 भर कर C-130 हरक्यूलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान पर भेजे और बताया जा रहा है कि इसमें कई तमाम मिलिट्री के हार्डवेयर और वेपन्स हो सकते हैं जो भारत के खिलाफ यूज किए जाएंगे। आखिरकार भारत कैसे इन पर इतना ज्यादा भड़का हुआ है, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारतीय कंपनी अब तो खुलकर सामने कह रही है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट हमको मिलता तो हम अमेरिका से भी काफ़ी अत्याधुनिक फाइटर जेट इंजन बना सकते हैं, लेकिन अभी भी देर नहीं है। अभी हमको सपोर्ट चाहिए तो 10 साल में आपके पास होगा सबसे पावरफुल इंजन। और क्या है ये पूरा दावा, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। एक पाकिस्तानी एयरफोर्स का वीडियो जमकर वायरल हुआ है। यहाँ पर बेसिकली ये चाहते तो थे कि इनका मनोबल पूरे देश का बढ़ाया जाए, लेकिन इसका पूरा उल्टा ही हो गया। S-400 स्पेस एक्स का रॉकेट जो अमेरिका ने लॉन्च किया था, ये सारे सब दिखा दिए, जिसे देखकर तो पूरी दुनिया ने इन पर जम चढ़कर हंसा है। अभी हमारी अगली खबर फिर से पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ऐसा हाल हो गया है। कह रहे हैं कि अगर इंडिया मिलिट्री एक्शन लेता है नेक्स्ट 24 to 36 घंटों के भीतर, तो इसके काफी कॉन्सिक्वेंसेस भारत को फेस करने पड़ेंगे। आगे देखेंगे कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक 10 किलोमीटर का मार्ग है, बफर जोन, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पाकिस्तानी जेट एंटर करने की हिमाकत कर रहे हैं। और फाइनली देखेंगे कि कैसे भारत के लिए पाकिस्तान ने एयर स्पेस बैन करने के बाद अब भारत ने भी बैन कर दिया पाकिस्तान के लिए, और इनकी जो फ्लाइटें हैं उनको 10-10 लाख रुपए के पेट्रोल तो ऐसे ही जलाने पड़ रहे हैं, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। बिना वक्त गवाए बढ़ते हमारी पहले खबर की तरफ से जो टर्किश की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर टर्किश सरकार ने काफ़ी उल्टा चाल चल दिया है। ये वही देश है जहाँ रिसेंटली भूकंप आया था, भारत ने सबसे पहले अपनी मेडिसिन भेजी थी इनके राहत के लिए, लेकिन इसका जवाब में इन्होंने तो पाकिस्तान को अब 6 बड़े बड़े C-130 कार्गो फाइटर प्लेन्स में भर भर कर यहाँ पर कई तमाम मिलिट्री इक्विपमेंट्स और हथियार भेजे हैं ताकि भारत का लहू बहाया जा सके। खैर, ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि भारत क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है टर्की के खिलाफ, लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान को इन्होंने बायरक्तर TB2 ड्रोन्स, छोटे मोटे आर्म्स, स्मार्ट बॉम्ब्स और कुछ गाइडेड मिसाइल्स भेजी हैं, जो कि टर्की ने अभी तक तो क्लेम नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जम चढ़कर यहाँ पर दावा करने लग गया है कि हमको यहाँ पर 6 असाइनमेंट्स इनकी मिल चुकी है जो कि पूरी तरह से हथियारों से लैस है। तो वहीं हमारी जो दूसरी रिपोर्ट आ रही है वो पूरी तरह से इसके खिलाफ में ही कुछ बोल रही है। बेसिकली अब तो यहाँ पर दूसरी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है टर्की के द्वारा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये बस हवा में बातें की जा रही है। पाकिस्तान में ये जो हमारा प्लेन लैंड किया है बस रिफ्यूलिंग के लिए ही लैंड किया था, C-130E एयरक्राफ्ट, और फिर उसके बाद ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। ये वैसे तो है कार्गो एयरक्राफ्ट, लेकिन डाउट्स फिर भी लगाए जा रहे हैं। सो आगे तो टर्की की मीडिया ये भी कहती है कि हम तो बेसिकली चाहते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में इमीडिएटली यहाँ पर शांति समझौता हो जाए, सो दैट ये जो भी वॉर जैसी सिचुएशन बढ़ रही है इसको पूरी तरह से टैकल किया जा सके। हमारी अगली खबर एक ऐसी भारतीय कंपनी की तरफ से आ रही है जिनके साइंटिस्टों की टीम तो दावा करी है कि अगर हमारे पास भारतीय सरकार का सपोर्ट होता, अब भी हमारे पास अमेरिका से भी अत्याधुनिक एडवांस इंजन होते। और ये कंपनी है VEM टेक्नोलॉजी। दरअसल ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा अत्याधुनिक ये क्रूशियल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं हथियारों के लिए। और इस प्राइवेट कंपनी की कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि इन्होंने तो दावा किया है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, भारत खुद का अपना 120 किलोमीटर का इंजन बना सकता है जो हम हमारे 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स में यूज़ कर सकते हैं। आगे तो कंपनी ने यह भी कहा कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, बहुत ही बड़ी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट साइंटिस्टों की टीम है, स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन जो लैक करता है तो वो है गवर्नमेंट का सपोर्ट। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें जो ये प्राइवेट कंपनियाँ नहीं कर सकती, जैसे कि व्हेन इट कम्स टू एक ऐसी फैसिलिटी होना जहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड जैसे सिचुएशन को रिसेंबल किया जा सके, तो ये प्राइवेट कंपनीज के पास नहीं है। अब ऐसे में भारतीय सरकार को तो आना ही है। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका में जिस हिसाब से यहाँ पर सरकार अपनी प्राइवेट कंपनियों को सपोर्ट देती है और साथ में फंडिंग देती है, वाकई में पूरी तरह से इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो एटलीस्ट इसका बस हमको 10% भी मिल जाए तो भी भारत के इंजीनियर्स इतने केपेबल है, तिल में से भी तेल निकाल सकते हैं। दूसरी भाषा में कहा जाए कि कम रिसोर्स में भी ये बहुत ही हाई क्वालिटी के एक्सेप्शनल इंजन्स डिलीवर कर सकते हैं। आगे तो कंपनी ने यह भी कहा कि इसकी शुरुआत हमको अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि एक प्रॉपर फुल इंजन डेवलप करने के लिए आराम से 10 साल का समय तो लगा जाएगा, क्योंकि 5 साल तो ये सारा कुछ डेवलपमेंट में ही चला जाएगा और फिर टेस्टिंग, फिर से री इंजीनियरिंग, इसमें बहुत टाइम ज़्यादा है।
आगे कंपनी ने 15,000 करोड़ रुपीस की फंडिंग भी मांगी सो दैट इसको डेवलप, प्रोड्यूस और स्केल अप किया जा सके। वैसे ये फंडिंग जो अमेरिका ने की है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, यूँ कहे तो हलवा ही है। लेकिन फिर भी भारतीय साइंटिस्ट की टीम पूरी तरह से यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक है कि इतने में तो हम एक काफ़ी अच्छा खासा इंजन बना ही लेंगे। हमारी अगली खबर पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिशियल एयरफोर्स के चैनल से आ रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। और ये इतने ज़्यादा पागल निकले कि इन्होंने S-400 सिस्टम को शोकेस कर दिया अपने वीडियो में। और स्पेस एक्स जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, रॉकेट बनाती है, रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाता है, ये तक दिखा दिया। इनको लग रहा था कि ये मिसाइल है लेकिन ये तो है रॉकेट। सो ये देख कर तो पूरे दुनिया भर की मीडिया ने जम चढ़ कर इनका मजाक ही बना दिया है। ये वो वीडियो है जो बेसिकली पाकिस्तान चाहता था कि इससे इनका मनोबल बढ़े, लेकिन पूरी तरह से ये वायरल एम्बैरेसमेंट अब इनके लिए हो चुका है। S-400 सिस्टम जो भारत के पास है, पाकिस्तान को तो इसकी फोटो भी नसीब नहीं होते, ये अपने वीडियोस में शोकेस कर रहे हैं। और इसका तो सीधा सीधा मतलब बनता है कि पाकिस्तान के पास कोई तैयारी नहीं है। ऑलरेडी जो F-16 की बड़ी फाइटर जेट्स की फ्लीट थी, 50 से भी ज्यादा, ये कोई दूसरी जगह पर डॉक कर चुके हैं सो दैट S-400 सिस्टम का इनको पकड़ ना ले। सो इतनी ज्यादा घबराई हुई है पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के एक ऐसे 10 किलोमीटर के स्ट्रेच की तरफ से जो पाकिस्तान और भारत दोनों को फॉलो करना है, लेकिन पाकिस्तान इतना ज़्यादा घमंडी निकला कि ये बफर जोन में हमेशा टांग अड़ा देता है। तो इसलिए अब भारत भी पूरी तरह से तैयार है कि अगर इन्होंने इस बार ये सीमा को क्रॉस करने की कोशिश की, हम भी हमारे फाइटर जेट्स और मिराज, फिर राफेल फाइटर जेट्स, इसको भी इजीली डिप्लॉय कर देंगे। S-400 सिस्टम ऑलरेडी इसकी 400 किलोमीटर्स की रेंज तो है, ये इजीली किसी भी फाइटर जेट को पाकिस्तान के पकड़ सकता है और मार भी गिरा सकता है। सो एक काफ़ी बड़ी वार्निंग हमने पाकिस्तान को दे दी है। हमारी अगली खबर आ रही है फिर से मिलिट्री की तरफ से इनकी, और ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली हालत हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है कि भारत 36 घंटे के भीतर कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन लेने वाला है। जैसे ये खबर इनको मिली, तुरंत इन्होंने बयान दे दिया कि अरे यहाँ जो भी हुआ है पहलगाम हमले में, हमारा कोई भी हाथ नहीं था। यहाँ पर इंटरनेशनल एजेंसीज को जल्द से जल्द आना चाहिए, एक समझौता करना चाहिए, हमारी कोई गलती है ही नहीं, बस एलिगेशंस लगाए जा रहे, फलाना, ये सब इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। तो वहीं अब दूसरी तरफ इन्होंने तो ये भी भारत को कहना स्टार्ट कर दिया कि अगर भारत ने कोई एक्शन लिया, हम तो फिर काउंटर मेजर्स लेना स्टार्ट कर देंगे, इनफैक्ट भारत पर ही हमला करना स्टार्ट कर देंगे। और ये सब सुनकर ऑलरेडी भारत के मंत्री भड़के हुए हैं। शायद ये सब सुनकर तो इनका खून और भी खौल गया होगा। फाइनली हमारी आखिरी खबर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। इन्होंने पहले इनका एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया, लेकिन अब भारत ने जो अपना एयर स्पेस बंद किया है ना, ऑलरेडी इनकी पीआईए पूरी तरह से लॉस में ही चल रही है। $270 बिलियन का डेब्ट है, 12% इन्फ्लेशन, और इसके ऊपर से अब भारत ने अपने एयर स्पेस बंद करने के बाद इनकी हर एक फ्लाइट को लगभग 10 से 11 लाख डॉलर के फ्यूल जलाने पड़ रहे हैं और एक लॉन्गर रूट लेना पड़ रहा है, 3.5 4 घंटे और बड़े बड़े रूट्स लेकर तब ये साउथ ईस्ट एशिया, कुआलालंपुर, सिंगापुर, ऐसे ऐसे देशों में पहुंच पा रहे हैं, और जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, वरना ये भारत से उड़ते थे। वैसे तो ये जा सकते हैं तिब्बत से, लेकिन तिब्बत में प्रॉब्लम ये है कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई है कि इनका फाइटर जेट्स तो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, ये पहले ही क्रैश कर जाएगा। तो इसी रीज़न के चलते ये चाइना को पास होते होते फिर पूरा घुमा कर कुआलालंपुर और सिंगापुर जा रहे हैं। सो इनको अब सीधे सीधे पता चल गया है, इनका एयर स्पेस तो कुछ भी नहीं था, छोटा सा था, लेकिन भारत के एयर स्पेस के बैन के बाद अब यहाँ पर इनको पता चला है असली आटे दाल का भाव क्या है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।